यस सर। ओके, सबको आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई होप कि आप सब अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखो अपना, खाने पीने का जो भी है अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से ध्यान रखो, मास्क पहनो। ठीक है, सबको मतलब अपने घर वालों को समझाओ, बाहर नहीं निकलना है बार बार एंड ऑल दैट सब चीजें। ठीक, बीइंग यंगस्टर आप लोग सबको एक मैसेज मतलब बता सकते हैं कि जो भी गाइडलाइंस है अकॉर्डिंगली, ठीक है, इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप लोग। सो चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो yesterday we started a new topic. The name of the topic was I think measure of dispersion था ना, सेंटर टेंडेंसी के बाद हम लोग शुरू किया था। सो डिस्पर्शन आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिस्पर्शन होता क्या। ठीक है, तो उसके हमने एक दो मेजरमेंट्स भी चेकआउट किए थे कि किस तरह से कैलकुलेशंस की जाती है ड्यूरिंग वी फाइंड द डिस्पर्शंस थ्रू रेंज हमने देखा था, और उसके बाद जो था क्वार्टाइल डेविएशन था। यही अभी तक हमने फाइंड आउट किया था ना कि डेविएशन को किस तरह से मेजर्स किया जाता है। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया था अभी तक जो हम लोगों ने किया है? किसी को कोई डाउट है तो? यस, क्लियर है सर। ठीक है, तो ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा that is also a measures of find the dispersion या degree of dispersions की। तो नेक्स्ट मैंने क्या बताया था? मीन डेविएशन, राइट? थर्ड जो था हमारा मीन डेविएशन ही था ना? यस सर। हाँ, इज इट विजिबल टू ऑल? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। सो हियर सो हमारा जो measures of dispersion, तो इसमें हमारा पहला रेंज जो था वो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे एन बी है यहाँ पे। रेंज हमने देख लिया था। सेकंड था हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, ये सबको क्लियर हो गया था शायद, और इसको हम और क्या बोलते हैं? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, और थर्ड था हमारा मीन डेविएशन, एवरेज। हाँ, इसको हम एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। द नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये हमारे चार मेजर्स होते हैं टू फाइंड द डिस्पर्शन। तो ये हमारा हो चुका ऑलरेडी, क्वार्टाइल डेविएशन हो चुका है, बाकी अभी दो हम चेक करेंगे। तो आज हम करेंगे थर्ड, मीन डेविएशन। ओके, सो here mean deviations मीन डेविएशन होता क्या है या एवरेज डेविएशन क्या होता है? और मैंने बताया था इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज डेविएशन। व्हाट डज दैट मीन? यस, एनीवन? फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग शुड बी क्लियर कि दिस इज आल्सो a measure of dispersions. ओके, इज इट क्लियर कि ये भी डिस्पर्शंस को फाइंड करने का एक मेजर है या टूल है या टेक्निक है या मेथड है। तो इसके थ्रू भी ऑब्वियस सी बात है हम डिस्पर्शंस को फाइंड करेंगे। और जब कभी भी हम डिस्पर्शंस को फाइंड करते हैं तो मैंने बोला डिस्पर्शन दो तरह का होता है। एक होता है आपका कौन सा? एब्सोल्यूट होता है, और एक होता है आपका यस रिलेटिव।
रिलेटिव, राइट। तो दो तरह के डिस्पर्शंस हमें कैलकुलेट करना होता है। तो रिलेटिव जो होता है मैंने बताया था कि यूज कहाँ पे यूज किया जाता है, जब मल्टीपल तरह के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और उन सबके बीच में हमें हाईएस्ट या लोएस्ट फाइंड आउट करना होता है कि सबसे ज्यादा मतलब जो वेरिएशन है किस डेटा में है, क्योंकि अब डेटा तो अलग अलग है, सारा यूनिट्स अलग होंगे, तो उस केसेस में रिलेटिव मेजर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं होता, छोटा सा एक स्टेप और आगे होता है, तो बाकी एब्सोल्यूट हम फाइंड करते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो अभी तक हमने दो ऑलरेडी स्टडी आउट किए हैं, कौन कौन से, एक आपने रेंज फाइंड करना सीख लिया है, मतलब किस तरह से किया जाता है। सेकंड वी हैव कैलकुलेटेड हाउ टू फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन क्यूडी। अब मुझे एक चीज बताइए, इस चीज में कुछ आपको ड्रॉबैक्स लगा था आपको रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में, सो दैट कि यू कैन से कि दिस इज नॉट परफेक्ट, क्योंकि मेरिट्स डिमेरिट्स या प्रो एंड कॉन्स हर मेथड या हर टेक्निक की होती है, हर जगह पे होती है, either it could be in your personal life also. So अब रेंज और क्वार्टाइल डेविएशंस में कुछ डिमेरिट्स थी, तभी हमने मीन डेविएशंस या एवरेज डेविएशंस को ओरिजिनेट किया। अब आपको कुछ दिख रहा है वहां पे कुछ रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन में, आर देयर एनी काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स और डिमेरिट्स, एनीवन? यस, इफ यू गाइस नॉट रिस्पॉन्स नहीं करोगे बेटा तो मैं कैसे यहाँ से बताऊंगा यार, आप खुद सोचो, पागल सर तो जो नहीं ना। रेंज था, हाँ बोलो बेटा। सर जो रेंज था उसमें तो सर सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई वेरी गुड, वेरी गुड। यूजर हाँ वो हम देख। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं यही दोनों में यही होता है, रेंज में भी और क्वार्टाइल डेविएशन में भी हम सिलेक्टिव आइटम्स को उठा रहे थे वहां पे, हम मतलब कि हर आइटम को चेक नहीं कर रहे थे, तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे कितना वेरिएशन है। अगर मान लीजिए रेंज हम फाइंड कर रहे थे और हमारे पास डेटा ये डेटा था, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और 60 है, मान लीजिए इन केस, ठीक है। इस तरह से हमें रेंज फाइंड की, तो हमें पता है कि रेंज को जब हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्पर्शन जब निकालते हैं रेंज के थ्रू, तो रेंज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एल माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट यहाँ पे 60 है और स्मॉलेस्ट है 10, तो हमारा कितना आ गया रेंज 50। यस और नो? इसके थ्रू अब देखो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो हमने सिर्फ दो वैल्यूज को उठाया यहाँ पे 10 और 60 को, बाकी वैल्यू के साथ कंपैरिजन नहीं किया, तो ये ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था वेरिएशंस को हम, जो डिस्पर्शन बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारी सेंट्रल वैल्यू होती है, मतलब एवरेज जो होता है, उसका हर वैल्यू के साथ हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कहाँ पे किस वैल्यू के साथ कितना डिफरेंस है, वही होता है ना डिस्पर्शन, कि कंपेयर करते हैं कि जो हमारा एवरेज है वो, एवरेज का मतलब जो होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वो हम चेक करेंगे कि होल डेटा को रिप्रेजेंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, इस चीज को जानने के लिए आप इंडिविजुअली डेटा की हर एक आइटम के साथ कंपेयर करोगे, तभी तो एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि वेरिएशन कितना है, इजंट इट? तो इसीलिए जो दोनों का जो ड्रॉबैक्स था, खैर ये these are also method for finding the, डिपेंड करता है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है आपसे, बट अगर इन केस ऑफ आपसे मान लो मीन डेविएशन पूछा जाता है या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस ड्रॉबैक्स को वो फुलफिल कर देते हैं, मतलब वो ओवरकम कर देते हैं। तो उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। अब मीन डेविएशन का मतलब क्या है, मीन डेविएशन भी लिखा मैंने और करके, एवरेज डेविएशन भी लिखा है, दैट मीन्स व्हाट, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एमडी, मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ। तो एवरेज डेविएशन, एवरेज तो देखो मीन मीडियन मोड, तो तीनों तरह का एवरेज होता है ना, एवरेज का मतलब तो ये भी हो गया ना, मीन हो गया, मोड हो गया या मीडियन हो गया, यस और नो? यस सर। यस सर। तो इस केस के लिए देखो, मैंने कल भी अनाउंसमेंट किया था, स्टिल वन स्टूडेंट्स इंटर, हेलो प्रथम, am I audible to you? प्रथम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, यस सर। बेटा लेट क्यों हो गए हो? सर थोड़ा सा आज याद नहीं रहा था कि क्लास है, एकदम अभी देखा ना, तो अभी अच्छा, सैटरडे को। ठीक
ठीक है बेटा ना, टाइम से आया करो, उससे क्या डिस्टर्बेंस होती है। मैंने कल भी शायद बताया था, मैं बार बार एक ही चीज नहीं रिपीट करना चाहता हूँ। उससे देखो मेरा फ्लो भी खराब, कोई बात नहीं, ये हो जाता है, बट स्टिल मैं इसलिए रीजन पूछ लिया था मैंने पहले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, मीन मीडियन मोड। तो हम एवरेज डेविएशन की जब मैं बात करूंगा, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मीन और मीडियन। अब क्वेश्चन कुछ जो एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है, मीडियन के थ्रू भी आपको मीन डेविएशन पूछ सकता है, या जो मीन डेविएशन है वो मीडियन के थ्रू भी पूछा जा सकता है। तो इन दो मेथड्स के थ्रू आपको कैलकुलेट करना है, इसीलिए इसको एवरेज डेविएशन बोला जाता है। एवरेज जो होगा मीन के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो और मीडियन के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो। अब फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? एवरेज का मतलब बेटा सब समझ गए ना, दैट मीन्स द मीन और मीडियन, राइट? यस सर। हाँ, तो अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रखा होगा कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन या अबाउट मीडियन। ठीक है, स्पेसिफिकली बोल रखा होगा कि मीडियन के थ्रू आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है या मीन के थ्रू मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में जैसे दिया होगा आपको उस तरह से करना है। अब जैसे हम देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है। अब कैलकुलेट में एक ही चीज बोल रहा हूँ कि दिस मेथड मतलब जो डेवलप हुआ था टू ओवरकम द डीमेरिट्स ऑफ रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशंस। ठीक है, जो भी उनकी डीमेरिट्स थी उनको ओवरकम करने के लिए ये मेथड को ओरिजिनेट हुआ बेसिकली ये मेथड। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे ड्रॉबैक थी कि वो हर आइटम के साथ कंपेयर नहीं किया जाता था जो भी डेविएशंस था। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम जो एवरेज होगा वो ईच एंड एवरी आइटम जो ऑब्जर्वेशंस की होंगी वो सबके साथ कंपेयर किया जाएगा या सबके साथ उसका डेविएशन चेक किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करोगे? इंडिविजुअल सीरीज आपको पता है वहां पे वैल्यूज होती हैं सारी की सारी। तो मीन डेविएशन एमडी भी बोलते हैं, ठीक है, बाद में मैं इसे शॉर्ट में एमडी भी लिखूंगा, बट अभी दिस इज डी इज इक्वल टू व्हाट? समेशन ऑफ डी बार, इसे मॉड्यूलस ऑफ डी भी बोलते हैं, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एन। अब डी क्या है? ये डेविएशन है। अब डेविएशन किसका? या इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ क्या, जो x था आपकी वैल्यूज थी उसमें से जो भी एवरेज आया मीन के थ्रू ए होगा ना, ये एवरेज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सेम ही है दोनों। तो ये d जो होता है वो डिफरेंस है बिटवीन द x एंड एवरेज। एवरेज अगर एवरेज देखो दो तरह का हो सकता है, या तो ये मीन होगा या फिर क्या होगा ये मीडियन। यस वेरी गुड, ये या तो मीडियन होगा या मीन होगा या फिर मीडियन होगा। क्लियर? तो ये इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करना है आपको इस तरह से। अब सिंपल इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे करोगे तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हो जाएगा? ये डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करोगे? उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा? एफ, फिर वही जो आपका डी बार हो जाएगा और कैपिटल एन, दैट इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और यू कैन से सिग्मा ऑफ एफ एक्स माइनस एवरेज होल डिवाइडेड बाय एन। तो यही फॉर्मूला आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी सेम ही रहेगा। तो बस इतना सा करना है आपको, याद हो गया ये? यस सर। सिंपल सा है कुछ। अब हम चेक करेंगे इसको। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो डिपेंड करेगा अभी आगे। देखते हैं, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ, अच्छा हाँ, इसमें ये तो आ गया आपके एब्सोल्यूट मेजर बेटा। अब इसमें ये भी तो पूछा जा सकता है कि इसका क्या निकालना है आपको? यस, कोएफिशिएंट भी निकालना है। Relative. हाँ वेरी गुड। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एमडी। कुछ भी नहीं होगा, जो आपने मीन डेविएशन निकाला होगा ना, एक तो वो ले लेना, उसको डिवाइड कर दे। अब मीन डेविएशन दो तरह से लिया जा सकता है, या तो आपने मीन के थ्रू कैलकुलेट किया होगा या फिर मीडियन के थ्रू कैलकुलेट किया होगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। हाँ, अगर मीन के थ्रू कैलकुलेट किया है तो जो मीन डेविएशन को डिवाइड करोगे मीन के थ्रू, तब आपका कोएफिशिएंट ऑफ एमडी क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, मतलब एवरेज अगर आपने मीन के थ्रू लिया होगा, अरिथमेटिक मीन के थ्रू, ठीक है, जो एवरेज होगा। अगर आपने मीडियन के थ्रू निकाला होगा तो क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीडियन, राइट? हाँ, तो बस इस तरह से करना है। तो चलिए आ जाओ, अब देखते हैं आगे हम लोग।
क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द मीन डेविएशन। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन डेविएशन MD अबाउट लिखा है और लिखा है कि अबाउट द मीडियन, मतलब मीडियन के थ्रू फाइंड करना है, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड द डेटा इज, डेटा है आपका 56, देन 46, देन 79, नेक्स्ट 26, 85, 39, 65, then 99, 29 and 72, ठीक है। और लिखा कि फाइंड ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। देखो मीन डेविएशन यहाँ पे मीडियन के थ्रू पूछा है आपका मीन डेविएशन निकालना, और इसका फाइंड ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट मतलब रिलेटिव मेजर भी पूछा, एब्सोल्यूट दोनों पूछे हैं। तो क्या करोगे, अब ये मीडियन के थ्रू फाइंड करने, तो मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हो? अगर तो मान लो डायरेक्ट मीन होता है, कि अगर इसने लिखा होता कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन या अर्थमेटिक मीन, ठीक है, तो आप सीधा इनको टोटल करते डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम जितनी भी थी, तो यू कैन इजीली फाइंड द एवरेज। बट यहाँ पे क्या है, आपको मीन के थ्रू फाइंड करना, सॉरी मीडियन के थ्रू फाइंड करना है। तो मीडियन जब फाइंड करते हो तो इनको सबसे पहले क्या करोगे आप? असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, तो बताइए असेंडिंग ऑर्डर मेरे को इस डेटा का। 26, यस 26, 29, 29, वेरी गुड, 39, 46, 46, 56, 56, 65, 65, 72, 79, 85, 79, and 85, last 99. ठीक है, गुड 99। तो मतलब हमारे कितने नंबर हो गए? सीरियल नंबर 1 2 3 10. 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10 हो गए। तो मतलब n क्या है आपका यहाँ पे? 10 है। तो आपको पता है मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हो आप? मीडियन का फॉर्मूला क्या था? साइज ऑफ n+1 by 2th small. item. वेरी गुड, n+1/2th आइटम। तो अब यहाँ पे हमारा n टोटल 10 हो गया, 10 बाय 2th आइटम। तो कौन सी आइटम हो गई यहाँ पे? 11 हो गया ना टोटल। तो 5.5. 5.5 आइटम है ना, यही होगा ना। अब 5.5 आइटम क्या होगी हमारी? Fifth और sixth को add. 4 5, हाँ 5th और 6, 56 और 65 को ऐड करेंगे। एवरेज ऑफ 5th एंड 6th आइटम हो जाएगा। मीडियन क्या हो जाएगा आपका? मीडियन हो जाएगा एवरेज ऑफ 5th एंड 6th आइटम। तो ये आ जाएगा आपका एवरेज 56 plus 65 by 2, that will comes around how much? 60.5. 60.5. 60.5। हाँ, तो ये हमारा आ गया मीडियन, ठीक है 60.5। अब ये तो अभी हमारा एक स्टेप पूरा हुआ है। अब हमें करना क्या है? मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है ना। तो मीन डेविएशन जब कैलकुलेट करोगे, ये तो हमारा आ गया मीडियन MD, मीडियन इज इक्वल टू 60.5। इसको आप ये कर लीजिए अच्छे से नोट डाउन। अब हम दोबारा से फिर से ये कॉलम नीचे बना लो एक बार। यहाँ पे मैंने ऊपर कुछ लिख दिया है, इधर आएगा नहीं। दोबारा से यही नंबर दोबारा लिखो 26 29 39। अब क्वेश्चन को हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 26 29 39 46 56 65 72 79 79 के बाद क्या था? 99. 85 85. 85। तो ये हमारी एक्स वेरिएबल्स थे, हमारी वैल्यूज थी, ठीक है।
अब हमें क्या लेना है, डेविएशन डी, और डी मैंने बताया था कैसे लेते हैं, डी इज इक्वल टू कैसे आता है, डी इज इक्वल टू एक्स x माइनस माइनस ए। एवरेज, ए मतलब एवरेज, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन नहीं है, ये एवरेज है जो एक्चुअल में हमने निकाली है, तो हमने 60.5 निकाला है ना, तो अब x जो भी है उसको हम 60.5 से माइनस करते जाएंगे, तो जैसे ये 26 माइनस 60.5, देन 29 माइनस 60.5, पहले ये सभी लिख लीजिए आप, फिर सीधा वही एक नंबर 46, 56, 65, 72, 79, 85 एंड 99, ठीक है, और इन सबको माइनस कर दो इसी नंबर से जो हमारा एवरेज है। आप कोई एक स्टूडेंट कीजिए फटाफट माइनस, फिर मैं लिख लूंगा डायरेक्टली। फर्स्ट का कितना आ गया डी, मतलब डेविएशन कितना आ गया, माइनस -34.5। माइनस 34.5, सारे माइनस में ही आएंगे यहाँ, देखते हैं 34.5 ना, ठीक है, नेक्स्ट यस सर। -31.5। माइनस 31.5, नेक्स्ट -21.5। 2.5, नेक्स्ट -14.5। ओके, नेक्स्ट -4.5। 4.5, नेक्स्ट 4.5 प्लस का। 4.5, ठीक है, नेक्स्ट 11.5। पॉजिटिव है ना, यस सर। 18.5। ठीक है, 18.5, 24.5। 24.5, 38.5। 38.5, ठीक है, तो ये हमारा आ गया डी, डेविएशंस आ गया जो हमें चाहिए था। अब मैंने आपको एक स्टेप और बताया था, यहाँ पे हमें क्या लेना है, डी नहीं लेना है, हमें लेना है डी बार। जब भी आप मॉडुलस करते हो किसी चीज को तो ऑटोमेटिकली कोई भी साइन हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, पता है ना ये सब चीज तो आपको मैथ्स की। हाँ, तो मॉडुलस डी मॉडुलस कर लिया मैंने, तो डी मॉडुलस में ये सारे के सारे जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 34.5, 31.5, 21.5, 14.5, 4.5, again 4.5, 11.5, 18.5, 24.5 and last one is 38.5। 38.5। तो टोटल कितना आ गया ये, समेशन ऑफ डी मॉडुलस या डी बार, टोटल करो इसका 204। 204, ये आ गया डी बार, ठीक है, हमारा डी मॉडुलस भी बोल सकते हो इसे। तो अब हम बस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज में, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था आपका एम डी, मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी मॉडुलस डिवाइडेड बाय क्या था, एन, एन। 204 पॉइंट कितना था 10, यस सर। कितना आ गया मेरा मीन डेविएशन 20.4। तो दिस इज आवर मीन डेविएशन, मीन डेविएशन इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 20.4, बट साथ में हमसे और क्या पूछा है, टू फाइंड द कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ एमडी मीन डेविएशन, द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तो जो हमने मीन डेविएशन निकाला वो एमडी डिवाइडेड बाय यहाँ पे मीडियन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया, मीडियन के थ्रू फाइंड किया ना मीन को, एवरेज को, जिस भी मेथड के थ्रू एवरेज को फाइंड करोगे उसी मेथड को आप नीचे लिखोगे यहाँ पे जब कोएफिशिएंट निकालोगे। एमडी हमारा आया था 20.4 और मीन डेविएशन था हमारा कितना था 60.5, 60.5, तो आपका कोएफिशिएंट आ गया 0.34। तो हमारा सी एम डी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना बता रहा, 0.34, हाँ, तो ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, दिस इज आवर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से।
अब देखो Yes, जो sir. पॉइंट आपको समझना, ये तो था, ये तो था बेटा आप लोगों का जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज और मीडियन के थ्रू। अगर मीन के थ्रू होता तो आप इन सबको ऐड करते ना इंडिविजुअल सीरीज में, summation of all the items divided by number of items, या summation of all the observation divided by number of observations। तो फिर उसी के थ्रू जो एवरेज होता है यहाँ पे हम x माइनस ए की जगह मीन लेते और मीन के थ्रू माइनस करते, फिर हम जो हमारा डेविएशन है फिर वो मीन के थ्रू आता, बट यहाँ पे मीडियन के थ्रू आया है। बस ये इतना क्लियर हो गया ये सबको अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ा सा। कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट द मीन। देखो मैंने अबाउट द मीन बोला है, अब मीडियन नहीं बोला, ठीक है, याद रखना। कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन पता है ना, अर्थमेटिक मीन। फॉर द फॉलोइंग डेटा, तो डेटा लिख रहा हूँ मैं सीधा। डेटा है हमारे पास x है और f है, तो x में वैल्यूज है 10, 11, 12, 13, 14। 10, 11, 13, 14। नहीं, एक मिनट, x है आपका 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3, 12, 18, 12, 3। टोटल है कितना ये इसका फ्रीक्वेंसी का? सिग्मा एफ हो गया आपका, या एन यू कैन से, दैट इज 48। ठीक है, अब आपको करोगे कैलकुलेट फटाफट। सबसे पहले आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज मीन के थ्रू निकालना है ना आपको यहाँ पे। हाँ, तो मीन देखो आपको पता होना चाहिए, जो मीन है अर्थमेटिक मीन, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, एक्स बार इज इक्वल टू, डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एन, यही होता है। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर या अगर मीन याद हो तो, हाँ तो बस एफ एक्स कर दो आप सीधा, यहाँ पे एफ एक्स कर दीजिए। एफ एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 30, सेकंड का 132 और थर्ड का 216 200 फोर्थ का 156 156 और थर्ड का 42। टोटल एफ एक्स हो गया हमारा, सिग्मेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस 576. 576 हो गया, 576 गुड। बस इसको एन तो आपके पास है, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लेस करो, 576 बाय 48 तो 12 आ गया। 12 आ गया, ठीक है। तो मेरा जो मीन है वो आ गया 12। बस अब शुरू कर दो क्वेश्चन। एवरेज मेरा आ गया, सॉरी एवरेज मेरा आ गया 12। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, डेविएशन निकालना। डेविएशन किसके थ्रू, डी, डी निकलेगा मेरा डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस एवरेज। एवरेज हमने निकाल दिया, बट एवरेज यहाँ पे हमने मीन के थ्रू निकाला है, पता भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे, मीन एवरेज हमारा मीन के थ्रू, और वो है हमारा एवरेज। ए इज इक्वल टू, याद रखने के लिए ऊपर भी लिख सकते हो, ए है हमारा यहाँ पे इस केस में कितना 12। तो एक्स 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 से करना है, ठीक है, एफ एक्स से मत करनी शुरू कर देना। तो
पहला हो जाएगा x कितना 10 माइनस a कितना 12, 11 माइनस 12, 12 माइनस 12, 13 माइनस 12, 14 माइनस 12, ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? फर्स्ट का -2, देन -1, 0, 0 1 2 देन 1 2। ठीक है, तो बस डी मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस में क्या हो जाएगा 2 1 0 1 2 टोटल। बट नहीं, अभी एक स्टेप एफएक्स लेना है ना। फॉर्मूला क्या था हमारा यहाँ पे मीन डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज के लिए? डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ मॉडुलस ऑफ डी बाय एन, ये था ना फॉर्मूला। yes sir तो यस सर एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एफ ये है 3, तो क्या हो जाएगा हमारा एफ 6 6 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का 6 हो गया, सेकंड का 12 12, 0 थर्ड का 0, फोर्थ का 12, 6 देन 6 है ना। तो ये आ गया हमारा समेशन ऑफ एफ डैश इज 36 इक्वल 36। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो 36 बाय एन कितना था 48 48, 0.75 0.75। देखो जी बहुत कम आया ना ये 0.75। इसका मतलब क्या है कि देखो वेरिएशन आपको कितना कम लग रहा है ना, यहाँ पे 10 11 12 13 14 आसपास ही है ना सारी वैल्यूज, वेरिएशन बहुत कम है, लेस देन 1 है। मतलब अगर हमने ये इसके थ्रू फाइंड किया, अब हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट भी फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे। कोएफिशिएंट तो आपको पता ही क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सी मीन डेविएशन इज इक्वल टू दैट विल बी स्टैंड अराउंड, यहाँ पे मीन डेविएशन हो गया और डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे मीन से करोगे, यहाँ पे मीडियन से नहीं करोगे क्योंकि एवरेज हमने मीन से 0.062 आएगा। हाँ जो भी आएगा। तो मीन हमारा 12 था। 0 पॉइंट कितना बता रहे बेटा 0.0625 625। देखो कितना कम आ रहा है, ये भी साथ साथ में चेक करते रहो। जो कम होता है वो अच्छा माना जाता है, मतलब वो डेटा जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि उनमें वेरिएशन बड़ा कम होता है। ठीक है, इस तरह से चेक करोगे। इस तरह से सेम फॉर्मूला विल अप्लाई इन द इसमें डिस्क्रीट कंटीन्यूअस सीरीज में। अब एक क्वेश्चंस दूं आप लोगों को मैं, आप करोगे खुद सब? यस सर Yes, sir. ठीक, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, calculate the mean deviation from median, from median या about median हो सकता है, यहाँ पे from median से करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना किससे पूछा है। अब डेटा है हमारे पास, डेटा दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है। 10 to 20 मार्क्स है ये। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, and 80 to 90। और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे 10 to 20 में 2, then 6, then 12, 18, 25, 20, 10 and 7। ठीक है, also calculate the coefficient of mean deviation from median। ठीक है, इसमें मीन डेविएशन तो कैलकुलेट करना ही है और साथ में कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है। तो करोगे आप लोग इसे? अब देखो ये मीडियन से कैलकुलेट करना, और मीडियन में आपको पता है क्लास इंटरवल में किस तरह से मीडियन कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द क्लास, पहले एवरेज फाइंड करना, मतलब आपको मीडियन निकालना है। फिर मीडियन जब मीडियन फाइंड कर लोगे आप लोग, तब उसके बाद आपको फाइंड करना है मीन डेविएशंस, और मीन डेविएशन जब आ जाएगा यू कैन इजीली फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस। करोगे ना आप लोग बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, करिए। पहले मेरे को आप बता दो मीडियन कितना है आएगा फटाफट करके, तो दैट मैं क्रॉस चेक करके बताता रहूं आपको।
करके बता दूं या कर रहे हो आप लोग? Range. Sir, कर गुड गुड, वेरी गुड। so median 54.8 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। 54 पॉइंट, जिनका मीडियन 54.8 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्वेश्चन मीन डेविएशन का शुरू कर सकते हो। जो मीडियन है मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू 54.8, बिल्कुल ठीक है ये। यहाँ पे x कितना लोगे जब x माइनस एवरेज करोगे आप लोग? तो मिड वैल्यू ले ली। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिड वैल्यू ले लेना, ठीक है। Anyone? Mean deviation? सर एफ3 लगभग सारे पॉइंट्स में है ना? यस, हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? एफ3 ये लगभग सारे पॉइंट्स में आ रहे हैं। एफडी क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो बेटा? नहीं ठीक है सर, तो मैं बता रहा था कि एफ3 सारे पॉइंट्स में ही आ रहे हैं, मतलब वो पॉइंट्स में ही है ना सर। कोई बात नहीं, आने दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो चीज आ रही स्टैट्स में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी होती। जो डेटा दे रहा है अपना आंसर वो उसे देने दो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कभी भी। ट्वेल्व पॉइंट नाइन आ रहा है सर, 12.9। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 12.948 समथिंग, राइट। तो ये आपका मीन डेविएशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 12.9 जो आ रहा है मीन डेविएशन इज। मीडियन भी ठीक निकाल लिया आप लोगों ने। सेकंड स्टेप जो था आपका मीन डेविएशन वाला, वो भी ठीक है। दैट इज इक्वल so coefficient कोएफिशिएंट, ये 0.23 हाँ 2 3 4 अप्रॉक्स कुछ इसी तरह से आ रहा है, ठीक है।
तो जो CMD है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.24 या 3 जो भी आपका आया है वो ठीक है। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू ऑल? सबका हो गया ये अच्छे से? ये तो हो गया मीडियन के थ्रू जो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन था। जिनका नहीं हुआ वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, एक दूसरे से आप हेल्प ले सकते हो जिनका हो गया उनसे। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन हो गया? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो आप। विनायक का हो गया, ये विनायक का 0.75 नहीं बेटा, ये तो नहीं आ रहा, एक बार क्रॉस चेक कर लो आप। सर वो पहले अच्छा ठीक है, ठीक है, डन। ईशिका का हो गया, निधि का हो गया, गुड। आप लिख सकते हो यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। रोशनी का भी हो गया, वेरी गुड। विनायक का हो गया, वेरी गुड। मतलब हो गया, मतलब 4-5 अच्छे से बच्चों। अब आप जिनको प्रॉब्लम आ रही है इन बच्चों से आप कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। वैशाली का भी हो गया, आयुषी का हो गया, वेरी गुड। अब काफी सारे बच्चों का हो गया, ठीक है बेटा। ये तो था मीडियन के थ्रू कंटिन्यूस सीरीज में। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना खुद घर में, मतलब हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है इसी के साथ। बट वो क्वेश्चन जो है ये तो आपने मीडियन के थ्रू निकाला है कंटिन्यूस सीरीज का, कंटिन्यूस सीरीज का ही क्वेश्चन है, बट आपको मीन के थ्रू निकालना है वो, मतलब है तो मीन डेविएशंस का ही, बट यू विल टेक थ्रू मीन। तो क्वेश्चंस क्या था वो? कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम, लिख सकते हो आप, इसे बाद में कर लेना, लिख लीजिए आप, ठीक है, कहीं पे सब। कैलकुलेट मीन डेविएशन, mean deviation and CMD, coefficient of mean deviations from the following data. From mean, okay, पहले from mean, from the following data. ठीक है, अब डेटा मैं जो आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे मीन से करना, बस ध्यान रहे, बाकी सब ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर समझ नहीं आया तो प्लीज जिन बच्चों का हो गया उनसे कंसल्ट करने, या तो मुझे फोन पे भी पूछ सकते हैं आप, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स गिवन है बच्चों के, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। मार्क्स में बच्चों के दे रखे हैं, क्लास इंटरवल में 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70 लास्ट। और इनका फ्रीक्वेंसी है, इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है 6, 5, 8, 15, 7, 6 and 3. This is 15, okay? दोबारा कर देता हूँ। तो is that clear to all? सब हो गया clear सबको? Calculate Yes, the sir. mean deviations and coefficient of mean deviation from mean from the following data. ठीक है, डेटा के मतलब आपके मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट में इसमें फ्रीक्वेंसी में गिवन है, तो इसको आप कर लेना, ठीक है, अच्छे से। और जिसको समझ नहीं आया वो एक दूसरे से क्लैरिटी कर सकते हो ज्यादा, किस तरह से क्या है। अगर नहीं प्रॉब्लम और भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मेरे को फोन कर सकते हो आप। तो बस ये मीन डेविएशंस था थर्ड। बाय नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द फोर्थ टूल फॉर मेजरिंग द डिस्पर्शन। सबको क्लियर हो गया बेटा मीन डेविएशन आज का टॉपिक? यस ठीक है, सो ओके, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस नाउ।